दोस्तों, हम सभी ने CIA, MI5 और KGB जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम सुना है, जो दुनिया भर में अपने जासूसों की मदद से अपने देश की सुरक्षा का ख्याल रखती हैं। लेकिन सभी एजेंसीज के सामने आज चीन की इंटेलिजेंस सर्विस एक बड़े खतरे के रूप में खड़ी हो गई है। चीन के पास इस वक्त एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और क्योंकि चीन एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है, इसलिए चीन की इन एजेंसीज के पास पूरी आज़ादी है कि वो कुछ भी करें। इसी कारण आज चीन ने हर देश में इंटेलिजेंस का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है, और इसमें एक सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है इंटरनेट। आप चाहें तो अभी भी 60% श्योर हो सकते हैं कि शायद आपका डेटा चीन के पास ऑलरेडी हो। ये डरावना तो लगता है, पर आइए समझते हैं कि चीन की ये जासूसी कैसे काम करती है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चीन की जासूसी को समझने के लिए हमें मॉरिशस जाना होगा। मॉरिशस भारत से कई मामलों में करीब है, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में चीन का इंटरेस्ट वहां पर काफी बढ़ गया है, और उसकी एक वजह थी एक बड़ी इंटरनेट केबल। आप जानते होंगे कि दुनिया भर के इंटरनेट को चलाने के लिए समुद्र के नीचे बहुत सी केबल्स बिछाई गई हैं, जहां से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। इनमें से एक केबल है सेफ, जिसे साउथ अफ्रीकन फार ईस्ट केबल भी कहते हैं। इस केबल के साथ भारत, मलेशिया और साउथ अफ्रीका समेत कुछ और देश भी जुड़े हुए हैं। यानी इन देशों का सारा इंटरनेट इसी एक केबल से होकर गुजरता है, और फिर ये केबल जाकर बाकी इंटरनेट केबल से जुड़ जाती है। अब चाइनीज लोगों ने देखा कि केबल मॉरिशस के पास के आइलैंड बायडू जैकोटेट के पास से होकर निकलती है। चीन ने 2015 में मॉरिशस से कहा कि वो यहाँ पर एक नई ब्रांच केबल बनाना चाहते हैं, जो मॉरिशस को सेफ केबल के साथ जोड़ देगी, और मॉरिशस का इंटरनेट भी यहाँ से पास होने लगेगा। चीन के साथ तो ये मशहूर हो ही गया है कि अगर चीन कोई चीज फ्री में ऑफर करे तो उसे पैसे देकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि चीन के पास हमेशा कोई खुराफाती प्लान मौजूद होता है। इस बार चीन की जो कंपनी यहाँ पर अपने केबल लगाने वाली थी वो थी हुआवे। शायद आपको याद ही होगा कि 2018 में अमेरिकी सरकार के कहने पर हुआवे के CEO मैंग वोंजो को कनाडा ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि हुआवे ने अपने फोन से दुनिया भर में जासूसी करने के आरोप लगे थे। इन आरोपों में यह भी कहा गया था कि हुआवे ये जासूसी चीनी सरकार के लिए कर रही है, और जब ये खबर सामने आई तो बहुत से देशों में हुआवे के फोन्स बैन कर दिए गए। हुआवे के CEO को अरेस्ट करने के बाद चीनी सरकार भी काफी बौखला गई थी, जो प्रूव करता है कि दाल में कुछ तो काला था। अब सोचिए, इसी हुआवे ने एक केबल बनाई थी जो सेफ केबल के साथ कनेक्ट होती है, जिस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि आज चीन के पास पूरी सेफ केबल से जाने वाला डेटा का पूरा कंट्रोल है, जिससे वो कई सारे देशों की जासूसी कर पा रहे हैं। हुआवे और चीनी सरकार ने इस समय कई और इंटरनेट केबल्स बनाने का भी एक मिशन शुरू किया है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर में कई ऐसी केबल्स बनाई हैं। इनमें से एक केबल जाकर पीस केबल के साथ भी जुड़ती है, जो चीन को अफ्रीका और यूरोप के देशों से कनेक्ट करती है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को भी केबल सेटअप करके देने का ऑफर दिया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर ठुकरा दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि चीन के पास कितने सारे डेटा का एक्सेस आ चुका है, और इसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा पा रहा है। भारत की सरकार ने मॉरिशस की इस केबल पर कुछ सवाल उठाए थे, और उनसे ये भी परमिशन मांगी थी कि हमारे इंटेलिजेंस और टेक्निकल स्टाफ को इस केबल्स को इंस्पेक्ट करने के लिए भेजा जाए। इंडियन टीम जब वहां पर गई तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ ज्यादा सस्पिशियस वहां नहीं पाया, लेकिन जून के महीने में मॉरिशस में एक स्कैंडल खड़ा हो गया, जिसमें इस केबल से जुड़े एक एम्प्लॉय ने रिजाइन करने के बाद मीडिया को यह बताया कि जो इंडियन टीम वहां गई थी, शायद उन्होंने भी वहां पर अपने ट्रैकिंग डिवाइसेस फिट कर दिए हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर चीन इस केबल से डेटा निकाल पा रहा है तो अब भारत के पास भी वो कैपेबिलिटी है। अब भारत इस बात को खुलकर कभी नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी अगर चीन ऐसा कर सकता है तो हम भी जरूर कर रहे होंगे। इसी वजह से मॉरिशस के लोग वहां के प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाह रहे हैं। खैर, इस परेशानी पर बाद में लौटेंगे। अभी चीन के स्पाई नेटवर्क को देखते हैं। समुद्र में फैली इन केबल्स के अलावा कई और तरीके भी हैं जिनसे चीन दुनिया भर के लोगों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है, जिनमें से उनका सबसे बड़ा हथियार है टिकटॉक। अब आप सोच सकते हैं कि टिकटॉक एक प्राइवेट कंपनी है और उसका जासूसी के साथ क्या लेन देना, पर आप खुद ही सोचिए कि अगर ऐसा होता तो क्या भारतीय सरकार उसे बैन करती। चीन के बारे में जो आपको पहली बात समझने की जरूरत है वो ये है कि चीन में कुछ भी प्राइवेट नहीं है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। वहां पर एक आदमी जितना भी अमीर हो जाए, अगर सरकार चाहे तो कल उसकी संपत्ति हथिया कर उसे हमेशा हमेशा के लिए गायब कर सकती है।
हुआवे भी एक प्राइवेट कंपनी थी और टिकटॉक भी है, लेकिन दोनों पर चीन का काफी कंट्रोल है। टिकटॉक को एक बड़ा थ्रेट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसे लगभग यूट्यूब जितना ही लोग देखते हैं। लेकिन परेशानी टिकटॉक के कंटेंट को लेकर नहीं है, बल्कि इसके कई सारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया है कि टिकटॉक जिस भी फोन में इंस्टॉल होता है वो उस फोन में मौजूद कॉन्टेक्ट लिस्ट स्कैन करने से लेकर उसके कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का एक्सेस हमेशा अपने पास रखता है, और इस सभी का डेटाबेस फोन में बाद के यूज के लिए स्टोर किया जाता है। अब ये यूज क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से चीनी सरकार का रिकॉर्ड रहा है, ये खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है। और इसलिए ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन करने की कोशिश हुई थी, लेकिन वहां पर यह सफल नहीं हो पाया। चीन के पास जासूसी करने के ऐसे ही सैकड़ों रास्ते हैं। चीन ने अपने पैसे की पावर का इस्तेमाल करना पूरी तरह से सीख लिया है। मिसाल के तौर पर चीन ने अफ्रीकन देशों के समूह अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर्स बनाकर फ्री में उन्हें गिफ्ट किया, और अफ्रीकन यूनियन ने गिफ्ट एक्सेप्ट भी किया। लेकिन कुछ महीनों बाद ये सामने आया कि इस पूरे हेडक्वार्टर में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लिसनिंग डिवाइसेस और कैमरास लगे हुए हैं जो हर रात को अपना डेटा चीन भेजते हैं। यानी अफ्रीकन यूनियन में अलग अलग देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जो भी बातें प्राइवेटली डिस्कस कर रहे थे उन सभी को चीन सुन रहा था, वो भी कई महीनों तक। और अगर ये बात सामने ना आती तो शायद आज भी चीन यही कर रहा होता, जिससे कि चीन को कई सारे ऑफिशियल सीक्रेट्स जानने को मिल सकते थे। अब ये तो सिर्फ कुछ ही तरीके हैं। अभी तो हमने आज चीन के कमाल की हैकिंग टीम से लेकर अमेरिका और यूरोप के देशों में बहुत स्ट्रैटेजिकली खरीदी गई बिल्डिंग्स के बारे में तो बात की नहीं, जहां से चीन वहां की मीडिया को कंट्रोल करता है। लेकिन आज एक रियलिटी है कि चीन शायद दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी इंटेलिजेंस फोर्स रखने वाला एक देश है। इस थ्रेट से हम कैसे निपटेंगे कोई नहीं जानता, पर आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।